हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। अब अपना टॉपिक आता है इकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आसपास में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप हो पाई हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस समय के साथ आए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे अप्लाई होते हुए देख पा रहे हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जाननी होगी कि एक्चुअल में हमारा जो एनवायरनमेंट है या हमारे आसपास की सिचुएशन जो है, उसको हम क्या कोई डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन लेवल्स को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। इसमें क्या होता है कि सबसे बेसिक यूनिट तो होती है इंडिविजुअल, और फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल करके बना लेते हैं पॉपुलेशन। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की जब बात आती है ना, तो पर्टिकुलर एक स्पीशी की बात करते हो, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की बात करते हो, जिनकी खुद की अपनी फिजिकल ट्रेट्स की बात कर सकते हो, जिसमें जीन्स हैं, डीएनए हैं और भी बहुत कुछ है, जीनोम्स हैं। वो मोर और लेस आपको यहाँ पर एक जैसा दिखाई देगा। कहने का मतलब आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको मिला करके आपकी पॉपुलेशन क्रिएट होती है, और उसके बाद में अलग अलग पॉपुलेशंस को आप कंबाइन कर दोगे, तब आपकी बन जाएगी कम्युनिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मछली की अलग अलग वैरायटी है, साथ में और भी मशरूम और ग्रासेस की भी अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग स्पीशीज का जो एक ग्रुप है, जिसको हमने पॉपुलेशन बोला, उनको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है, और उसी कम्युनिटी को अगर आप फिजिकल सिस्टम के साथ अटैच कर दोगे तो वो बन जाएगा इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर के बना देता है बायोम, और बहुत सारे बायोम्स मिलकर के बना देता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का तो सिंपल सा फंडा ये है, इसको तो आप रिवर्स करके भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जब मर्ज हो जाते हैं ना, जहाँ पर पानी भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए और ज़मीन भी मिल जाए, वहाँ पर आपको लाइफ दिखेगी, और उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। तो कुल मिला करके आप किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो आपको ये सीक्वेंस एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यही जो लेवल्स है ना, यही इकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स कहलाते हैं।